श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके दूतों को दिया कि ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ। दूत लोग जनकपुर से चल पड़े। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर में दूतों को 3 दिन लगा। त्रिरात्रमुषिता मार्गे, 3 रात्रि और 3 दिन, 24 घंटे बीत गए तीव्रगामी घोड़े से चलने पर भी। तब वे दूत लोग मिथिला से चल करके अयोध्या पहुंचे। तेयोध्याम प्राविशन पुरीम, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। महाराज के दरबार में दूत लोग आए। दूतों ने सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज, हम आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी के नेत्र डबडबा गए। इतने दिनों बाद आज पुत्र का संदेश मिल रहा है। जब से गए रघुनाथ जी तब से कोई संदेश, कोई समाचार मिला नहीं। हर पल दशरथ जी महाराज रघुनाथ जी को याद करते रहे, लेकिन कोई संकेत नहीं, कोई समाचार नहीं। आज दूतों ने आकर के कहा, महाराज हम आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े, उनका स्वागत किया। आओ भैया, भैया कह करके संबोधन किया। ये भैया कह करके संबोधन क्या है? बोले ये अयोध्या की बड़ी प्यारी भाषा है। अयोध्या का कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो भैया ही कहता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको भैया कह करके बोलने की परंपरा। दशरथ जी ने भी उन दूतों से कहा, आओ बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों का संदेश लेकर के आए हो तो बताओ मेरे पुत्र कैसे हैं? कुशल से तो हैं। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। मेरे दोनों बालक ठीक से तो हैं, कुशल हैं। दूतों ने कहा, महाराज कुशल हैं, हम वहीं से आए। दशरथ जी ने कहा, मेरे बालकों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज देखा है। अब प्रेमी हृदय कैसा होता है ये समझो। दशरथ जी कहते हैं, अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, महाराज अपनी आंखों से देखा है। अरे कोई दूसरी की आंख से देखता है? सब व्यक्ति अपनी ही तो आंख से देखता है। लेकिन दशरथ जी का पूछने का तरीका क्या है? भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों ने कहा, महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है, आपके पुत्र के पराक्रम को देखा है और सारा वृत्तांत बताया। जनकपुर में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई और हम पत्रिका लेकर के आए हैं। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका तो ले ली, लेकिन जब बांचने चले तो आंखें डबडबा गईं, भाव विभोर हो गए और तुरंत दशरथ जी महाराज ने उस पत्रिका को लपेट दिया और दूतों को दे दिया। बोले तुम पढ़ करके सुनाओ। दशरथ जी ने क्यों नहीं पढ़ा? बोले दशरथ जी ने सोचा मैं पढ़ूंगा तो पढ़ते समय कहीं मेरी आंखों के आंसू, मेरी आंखों के अश्रुबिंदु इस पत्रिका पर गिर पड़े तो इस पे जो लिखावट है वो बिगड़ जाएगी, फिर पुत्रों का जो संदेश है वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इस कारण से दशरथ जी महाराज ने वो पत्रिका उन दूतों को दे दी और कही, आप पढ़ करके सुना। अब मिथिला के दूत तो बड़े रसिक हैं महाराज। उन्होंने पत्रिका के भाव को अपने शब्दों में पिरो करके कथन किया। बड़ा सुंदर पद है, हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी की रचना। बड़े रसिक संत पूज्य मामा जी, उनकी रचना है। दूतों ने जो पत्रिका सुनाई है, पत्रिका का भाव क्या है? दूत कहते हैं कि हम तो मिथिला नगरी से आए हैं इस पत्रिका को लेकर और जनक जी के हम दूत हैं। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना।
हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुअरिया। मनवा रीझ गइले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा रीझ गइले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, ये भोजपुरी का पद है और भोजपुरी में बेटी को धिया कहते हैं और बेटे को पूता कहते हैं। कहते धिया पूता, धिया पूता, धिया माने बेटी। तो दूत कहते हैं हमारे राजा जनक की जो धिया हैं उनका नाम सिया है और उनका विवाह आपके पुत्र रघुनंदन के साथ होगा। ये समाचार सुना रहे हैं। हमरा राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनके शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। दिल पर धनुष उठल ना दोनों वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। तिल भर धनुष उठल ना कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से,
जनक दरबार से तीनों लोक भरन रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से पाती। दूतों ने कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारे महाराज ने धनुष यज्ञ का प्रण किया और आपके पुत्र ने उस धनुष को तोड़ दिया, जिसको बड़े बड़े वीर बड़े बड़े राजा तिल भर नहीं उठा सके। अब आपके पुत्र रघुनंदन का विवाह हमारी जनक राज दुलारी के साथ होगा। सारा वृत्तांत सुनाया। अब तो दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए। दूतों ने कहा महाराज पत्रिका में तो बहुत कम लिखा है। क्यों बोले पत्रिका में कितनी बात लिखी जाएगी। पुराने जमाने में जब चिट्ठी लिखी जाती थी तो चिट्ठी में अंत में क्या लिखते थे, बोले थोड़ा लिखना अधिक समझना, थोड़ा लिखना अधिक समझना। दूतों ने कहा महाराज पत्रिका में तो बहुत कम बात लिखी है, लेकिन अब करना क्या है ये आप विचार कर लो। बोले क्या करना है। दूतों ने कहा महाराज अब विलंब मत करो, हाथी घोड़े तैयार हों और अयोध्या से मिथिला के लिए बारात प्रस्थान करें। पाती कल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से विनती करत बानी कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत भानी द्वार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से। दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए दूतों की इस विनम्रता को देखकर, और दशरथ जी ने हीरे पन्ने पोखराज जवाहरात पुरस्कार के रूप में उपहार के रूप में उन दोनों दूतों को देना चाहा, लेकिन दूतों ने अपनी आंखें बंद कर ली, कान पकड़ लिया। दूतों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं लेंगे। बोले ये उपहार है। दूत के द्वारा सुंदर संदेश लाए जाने पर राजा के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा उन्हें उपहार दिया जाता है, इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मिथिला के दूत कितने धर्मनिष्ठ हैं। उन दूतों ने कहा महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जनकपुर के दूत हैं, हमारे जनक जी की बेटी आपके घर ब्याही जाएगी और बेटी के घर का कुछ हम लें, ये धर्म नहीं हो सकता। उन दूतों ने मना कर दिया महाराज, दूतों ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी इस धर्मनिष्ठा को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न। मिथिला तो मिथिला है भाई, मिथिला में सब धर्मात्मा है। अयोध्या में भी धर्मात्मा है, अयोध्या में भी सब अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या में एक गड़बड़ है। कौन? वो मंथरा। मंथरा न होती तो अनर्थ न होता। अयोध्या में सब अच्छे लेकिन एक गड़बड़, सब साधु लेकिन एक असंत, एक असाधु। और लंका में, बोले लंका में सब गड़बड़ लेकिन वहां भी एक संत। कौन? बोले विभीषण जी महाराज। रामायण में 3 नगरी का वर्णन है, अयोध्या, लंका और मिथिला। अयोध्या में सब अच्छे हैं लेकिन यहां भी एक दुष्टा है, मंथरा। और लंका में सब दुष्ट हैं लेकिन वहां भी एक अच्छे हैं, बोले कौन? श्री विभीषण जी महाराज। लेकिन मिथिला में, बोले मिथिला में सब अच्छे ही अच्छे हैं, वहां कोई दुष्टा ही नहीं महाराज। मिथिला में सब अच्छे ही अच्छे।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवान। सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवान हैं। आ बाल वृद्ध वनिता, बच्चे से लेकर बूढ़े पर्यंत पुरुष स्त्री समस्त सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला की ये महिमा है, सब विदेह पद पूर्ण। मिथिला के केवल राजा ही विदेह नहीं, वहां के जितने लोग हैं सब विदेह हैं। सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित, सब आत्मविद्या के पंडित हैं। ऐसी मिथिला पूरी। दूतों के इस शिष्टाचार को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद तो अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, इस पत्रिका के अनुसार शीघ्र ही हम सभी लोगों को यहां से जनकपुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। देखते देखते बारात सज के तैयार हो गई। राम जी के जितने सखा थे सब सज धज कर राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, पालकी, बहुत सारा धन दशरथ जी महाराज ने घोड़ों पर, खच्चरों पर लदवाया। बोले ले चलो, मेरे बेटे का विवाह है, पता नहीं कितना खर्चा होगा वहां, इसलिए खूब ले चलो। सब खच्चरों पर, घोड़ों पर सब माल ताल लादा गया। बारात सज करके तैयार हो गई। और बारात जब सज करके तैयार हो गई तो गुरुदेव वशिष्ठ और श्री दशरथ जी महाराज आगे आगे रथ पर बैठ करके चल रहे हैं। और अयोध्या से राम जी की बारात मिथिला के लिए सुमंगल बेला में प्रस्थान करती है। सारे मंगल सार्थक होने के लिए राम जी की बारात में प्रकट हो गए। जितने मंगल थे, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय सामने आ गई, सुमंगल हो गए। वेद की पुस्तक लिए हुए ब्राह्मण आ गए। सुवासिनी स्त्री का दर्शन हुआ, दही का दर्शन हुआ, नेवले का दर्शन हुआ, क्षेमकरी का दर्शन हुआ, मृगमालाएं दाहिनी ओर होकर के जाने लगी। ऐसे जितने मंगल थे सारे सुमंगल सूचक घटनाएं घटित होने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये यात्रा बड़ी मंगलमयी है। अब तो राम जी की बारात अयोध्या से चल पड़ी, लेकिन ये राम जी की बारात कैसी है? बोले अद्भुत बारात है। राम जी की बारात बड़ी अद्भुत है। इसकी विशेषता क्या है? बोले एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी, हर बारात में दूल्हा होता है, लेकिन ये राम जी की ऐसी बारात है जो बिना दूल्हे के जा रहे हैं। दूल्हा तो पहले पहुंच गया। दुनिया में कोई बारात बिना दूल्हा की देखे हो तो बताओ। बिना दूल्हे की बारात चल रही, एक विशेषता। और दूसरी विशेषता, इस बारात में ज्यादा संख्या किसकी है? बोले ज्यादा संख्या संत महात्माओं की, क्योंकि राम जी के प्रेमी तो संत महात्मा ही हैं। वो महाराज बड़ी बड़ी जटा धारण किए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा लोग चंदन लगाए, माला जपते हुए आनंद से उछलते कूदते बारात में चल रहे। आज राम जी की बारात है, इसीलिए देखो सब दाढ़ी वाले महात्मा आ गए। बारात में चलना है इसलिए सब राम जी के जो प्रेमी है वही आएंगे। बारात में तो वही जाता है जो दूल्हे का प्रेमी होता है। जिसको दूल्हे से प्रेम होगा वही बारात जाएगा, सब थोड़ी सबके बारात जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत बारात राम जी की अयोध्या से चल पड़ी। और इस बारात की एक और बहुत बड़ी विशेषता, दुनिया में कोई बारात, किसी की बारात जब चलती है तो विवाह की तिथि पहले ही तय हो जाती है, तभी बारात चलती है। और राम जी के विवाह की अभी तिथि तय नहीं हुई और अयोध्या से बारात चल पड़ी। किसी को पता नहीं है कि किस दिन ब्याह होगा।
क्यों? बोले अभी तिथि निश्चित ही नहीं हुई, अभी तो वहां जाने पर निश्चय होगा। इस प्रकार अद्भुत बारात राम जी की अयोध्या से चल पड़ी। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहार अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहार अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन। 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 सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब गाड़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर। 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 किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात जब जा रही थी, अद्भुत बारात, यह बारात सब भांति मनोहर, बड़ी मनोहर बारात थी। हाथी घोड़े रथ पालकी और एक से एक राजे महाराजे सब चल रहे हैं बारात। इस बारात को देख करके रास्ते में जो गांव पड़ा, नगर पड़ा, गांव नगर के लोगों ने कहा भैया ये इतनी सुंदर बारात कहां जा रही है, ये किसकी बारात है और कहां जा रही है? तो बारातियों ने बताया अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ इस बारात को लेकर के जा रहे हैं। बोले कहां जाएगी? बोले ये जनकपुर विदेह राज के यहां जाएगी और वहां विवाह होगा। तो लोगों ने पूछा जब बारात इतनी सुंदर है, अयोध्या से मिथिला बारात जा रही है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, जरा दूल्हे को भी तो देख ले। लोगों ने कहा दूल्हा किधर है? अब सब चुप, कौन बतावे दूल्हा कहां है? दूल्हा तो था ही नहीं बारात में। सब ने पूछा भाई दूल्हा कहां है, जरा दूल्हे को तो देख लें। तो अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो जो आगे वाले थे वो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा दूल्हा पीछे आ रहा है, बारात बहुत बड़ी है, पीछे है, देख लेना। वो कह करके आगे बढ़ गए। अब बेचारे देखने वाले खड़े रहे। जब पीछे वाले आए, पूरी बारात निकल गई, दूल्हा दिखाई नहीं। तो पीछे वाले जब आए तो बारातियों गांव वालों ने पूछा भैया दूल्हा कहां है? बोले क्यों? बोले हम दूल्हे को देखना चाहते हैं। तो पीछे वालों ने सोचा अब हम क्या जवाब दें। उन्होंने कहा दूल्हा तो आगे चला गया।
लोगों ने कहा भैया आगे वालों ने कहा पीछे है, पीछे वालों ने कहा आगे है, किसकी बात माने? तो पीछे वालों ने कहा आगे नहीं पीछे नहीं तो बीच में रहा होगा, तुम देख नहीं पाए होगे। अब बेचारे क्या करें, लेकिन बात बना तो ली बात, लेकिन मन में एक खटक पैदा हो गई, फिर कोई पूछेगा तो क्या करेंगे। तो बारातियों ने जाकर के दशरथ जी से कहा महाराज यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चल रहे हैं, लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, हम क्या बताऊं। तो दशरथ जी को भी चिंता हुई। दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गुरुदेव एक समस्या आ गई है, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, क्या बताऊं, क्या जवाब दें। तो गुरुदेव वशिष्ठ तो परम ज्ञानी, उन्होंने कहा अरे ये कौन सी बड़ी समस्या है, लोग अगर पूछते हैं दूल्हा कहाँ है तो कह देना एक नहीं दो दो दूल्हे हैं, भरत और शत्रुघ्न को बता देना ये दो दूल्हे साथ में चल रहे हैं। अब गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि ये भी दोनों दूल्हे हैं, इसका मतलब इनका भी विवाह तय हो गया। गुरुदेव की वाणी मिथ्या नहीं होगी महाराज। अब तो बाराती अपनी मूछ पर ताव देने लगे, रास्ते में कोई मिल जाए तो बाराती स्वयं कहते पूछो पूछो दूल्हा कहाँ है, पूछो पूछो दूल्हा कहाँ है। बोले हाँ महाराज दूल्हा कहाँ है, बोले एक नहीं दो दो दूल्हा है देख लो। बड़ा परम आनंद। अब तो बारात चल पड़ी और बारात जब आगे गई तो पूछने वाले भी बड़े विलक्षण। पूछने वालों ने कहा भैया बारात इतनी सुंदर और एक नहीं दो दो दूल्हे, लेकिन ये सुंदर विवाह, ऐसा अद्भुत विवाह किस मंगलमय घड़ी में होगा, वो तिथि क्या होगी, वो दिन क्या होगा, अब किसी को पता नहीं, क्योंकि तिथि तो कुछ निश्चित हुई नहीं थी, बारात चल पड़ी थी। ये स्थिति जब आ गई, इतने बाराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि जात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि जात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। किसी को विवाह तिथि मालूम नहीं, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, किसी को विवाह तिथि का ज्ञान नहीं कि किस दिन ब्याह होगा। पूछने वालों ने कहा भैया तब विवाह की तिथि तय नहीं और इतनी बड़ी बारात लेकर के चल पड़े, तो इतना पहले से जाकर के वहां क्या करोगे। तो बाराती भी बड़े गजब थे। बारातियों ने कहा रे क्या करेंगे, ससुराल में जाकर के बढ़िया पूरी पकवान मेवा मिष्ठान खाएंगे और क्या करेंगे। तो पूछने वाले भी बड़े गजब। पूछने वालों ने कहा अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, कितना पहले से जाकर के वहां भोजन करोगे। तो बारातियों ने कहा यही समझ लो कि अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहां मर गए सत्तू खाते, यहाँ तो सत्तू खाते मर गए, वहां बढ़िया व्यंजन खाएंगे जाकर के। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 मिथिला में मिथिला में मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियन के सुनी व्यंग वचन पर, सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियन के सुनी व्यंग वचन पर, राजे मुस्कान अवध से मिथिला चली। राजे मुस्कान
चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। 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 परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री राजेश्वर आनंद जी महाराज की ये रचना राजेशो मुस्कात अवध से मिथिला चली। ये रचना उन्हीं की है, पूज्य महाराज श्री की। बारात मिथिला में पहुंची। श्री जनक जी महाराज ने बारातियों का भव्य स्वागत किया, सबको समुचित स्थान दिया। सुंदर सदन रहने के लिए दिया श्री दशरथ जी महाराज को और सब प्रकार की व्यवस्था की। लेकिन इतने बारातियों को देखकर जनक जी महाराज थोड़ा चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? बोले व्यवस्था तो बहुत की थी उन्होंने, लेकिन बाराती इतने थे कि वो व्यवस्था बहुत कम थी। कितनी कम थी? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि श्री जनक जी महाराज ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में तो अयोध्या से आए हुए हाथी घोड़ों का चारा भी पूरा नहीं होता। बारातियों की सेवा तो बहुत दूर की। इतनी बारात, इतनी बड़ी बारात। कितनी बड़ी बारात थी? बोले 1,64,000 तो केवल रघुवंशी छत्री थे बारात में। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। भगवान रामभद्र के विवाह में अपने परिजनों के सहित 1,64,000 तो क्षत्रिय आए। बाकी दशरथ जी के पुरजन परिजन मित्रजन जो थे उनकी कोई बात ही नहीं। इतनी बड़ी बारात को देख करके श्री जनक जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, मैं इनकी सेवा कैसे कर पाऊं। फिर जनक जी की चिंता को श्री जानकी जी ने समझा और श्री जानकी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावास, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गईं और उन सिद्धियों ने अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया और ऐसा चमत्कार हुआ महाराज, ऐसी सेवा लोगों की बारातियों की कि अयोध्या वासियों ने कभी ऐसा सुख देखा नहीं होगा महाराज। ऐसा सुख, एक एक व्यक्ति के ऊपर 8-8 सेवक, एक बाराती की सेवा के लिए जी हजूरी के लिए 8-8 सेवक प्रकट हो गए। ऐसा वैभव देखकर सब बाराती लोग तो जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। वाह, जनक जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, जनक जी का क्या वैभव है। लेकिन चमत्कार तो किशोरी जी का था। इस रहस्य को भगवान ही जान पाए और कोई नहीं जान पाए। सिय महिमा रघुनायक जानी। सिय महिमा रघुनायक जानी। हरि से हरि से हृदय तू पहचानी। सिय महिमा रघुनायक जानी। सिय महिमा रघुनायक जानी। किशोरी जी की इस महिमा को रघुनाथ जी समझ गए। ये सब किशोरी की करुणा है। और फिर तो श्री जनक जी महाराज जनवासे में मिलने आए। दोनों पक्ष के लोग बैठे, परस्पर परिचय हुआ, कुल का परिचय हुआ। ये सब कार्यक्रम चल रहा था, एक दूसरे का सम्मान बहुमान। लेकिन दशरथ जी महाराज थोड़े चिंतित थे। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ की दृष्टि गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री दशरथ जी महाराज से कहा, राजन, आज आपके पुत्र का विवाह होने जा रहा है, ज्येष्ठ पुत्र का। ऐसी मंगल बेला में आपको प्रसन्न होना चाहिए। आप इतने चिंतित क्यों? आपकी चिंता का कारण क्या है? तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की चिंता है। बोले क्या? बोले आपको तो सब मालूम है गुरुदेव, चौथी अवस्था में 4-4 पुत्र प्राप्त हुए। चारों एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए।
लेकिन आज केवल मेरे राम का विवाह हो रहा है, बाकी 3 भाइयों का विवाह नहीं हो रहा। चारों का विवाह भी एक साथ हो जाता तो इस आनंद का मैं अनुभव करता, क्योंकि अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है। मैं अपने चारों पुत्रों का विवाह देख लेता और इनके विवाह भी एक साथ होते तो कितना सुंदर होता। बस इसी बात की चिंता है। इतना कहना था। गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत शुभारंभ किया। जनक जी महाराज की औरस पुत्री उर्मिला, गुरुदेव वशिष्ठ ने उर्मिला का लक्ष्मण के लिए वर्ण कर लिया। स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जनक जी आपकी जो दूसरी बेटी हैं उर्मिला, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उनका वर्ण करता हूं। अब तो महाराज जनवासे में जय जयकार होने लगी और तब तक श्री विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपके जो छोटे भाई हैं सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज, उनकी 2 बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न के लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं। विश्वामित्र जी ने यह प्रस्ताव ज्यों ही किया, लोग जय जयकार करने लगे, तालियां बजने लगी, परम आनंद हो गया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। परम श्रद्धेय